नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम मिश्रा और मैं आपको स्वागत करता हूँ मेरा चैनल पर्पज ऑफ एवरीथिंग पर। तो हम जेनोगा का पहला चैप्टर ड्रिफ्ट ऑफ द माइंड को रीड कर रहे थे। तो आज वो टॉपिक ख़त्म होने वाला है, तो शुरू करते हैं। तो हम पहले पढ़ लिया था कि राइटर एक थॉट लिए थे जिसका नाम था वो थॉट था कि मनुष्य क्या है। और ये मनुष्य क्या है ये सोचते सोचते उन्होंने भटक चुके थे बहुत बार, एक बार नहीं बल्कि बहुत बार भटक चुके थे। कम से कम 12 भटकाव हम पढ़ चुके थे। तो आज उसका बाद हम रीड करेंगे कि यदि मनुष्य के पास कोई चुनाव करने का अधिकार नहीं है, यदि उसका जीवन पहले से निर्धारित है और वो उसे बदल नहीं सकता, यदि एक विशेष रूप से व्यवहार करने का अधिकार या स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तब तो उसका जन्म इस पृथ्वी पर एक बार हो या बहुत बार हो, सभी व्यर्थ है। वो दूसरे जीव के हाथों में नाटक ही कर रहा है। यदि ये उस जीव का पूर्ण पैसा है तो वो जीव भी अर्थहीन है। तो ये बात मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में आया जब मेरा साथ एक इंसिडेंट हुआ। एक्चुअली जेनोगा नहीं आया था मेरे पास। मेरा एक टीचर थे, उनके पास में गया था कुछ काम करने के लिए, लेकिन 1 साल के लिए उनका पास में गुलाम बन गया था। यानी मेरा कोई फ्रीडम ही नहीं था। मैं मेरा मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता था। मैं जो भी करता था उनका परमिशन ला के करता था। यानी मेरा 24 घंटे में उनको ही देता था। घर को मैं आता ही नहीं था। सारे टाइम उनका पास में बिताता था, उनका सारे काम भी करता था। और इसके लिए मेरा ग्रेजुएशन जो मैं कर रहा था उसमें मैं एग्जाम में फेल भी हो गया था। और उसका बाद ही मेरे पास जेनोगा आया। उसका बाद मेरा हिम्मत हुआ ये सोचने के लिए, यार मैं तो एक गुलाम की तरह काम कर रहा हूँ, मेरा कोई इच्छा ही नहीं है, मेरा कोई फ्री विल ही नहीं है। क्या मेरा मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकता? तब मैं जा करके उनको साफ साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आने वाला। उसका बाद अभी मैं ठीक ठाक हूँ। तो ये जो बात है कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि हमारा पास कुछ भी नहीं है, जो है सब भगवान के पास है। और भगवान हमको रिमोट की तरह कंट्रोल कर रहा है। जैसे गाड़ी है ना, छोटे बच्चे चलाते हैं गाड़ी, जिसको एक रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद हमारे पास कोई फ्री विल है नहीं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं जैसे ये प्री डेस्टिनाइड है और वही है, होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ फिक्स है। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पापी हूँ तो मैं पापी हूँ, मैं अच्छा नहीं हो सकता। जैसे होता है ना, लोग गिव अप भी कर देते हैं, यार मैं सुधर नहीं सकता, भगवान तो चाहता है मैं पाप करूँ तो मैं इसलिए पाप कर रहा हूँ। लेकिन पहली बार मुझे लगा नहीं, हमारा पास भी कुछ है। सब कुछ भगवान के पास नहीं है, भगवान के पास कुछ भी नहीं है, हमारा पास ही सब कुछ है। हम ही सब कर सकते हैं। हमारा माइंड के साथ काम हम ही कर सकते हैं, कोई और हमारा माइंड के साथ काम नहीं कर सकता। तो उसका यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से भगवान को इस विशाल ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में आदेश और कानून के विशाल सारणी का भावना और गुणों के साथ श्रेय नहीं दिया जा सकता, ना ही मनुष्य को उसकी रचना के लिए श्रेय। फिर भी हम अपने चारों ओर देखते हैं संघर्ष, मौत, बीमारियां, अराजकता, मस्ती, अज्ञान में मस्ती, असहाय, निराशा। फिर क्या उद्देश्य है? व्हाट इज द पर्पज? क्यों है हम यहाँ? क्या मनुष्य दिव्य है जो स्वयं ईश्वर का हिस्सा बनने में सक्षम हो?
क्या वो अपने सभी आकांक्षा के बावजूद केवल धूल होने की निंदा करता है? क्या आदमी सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो बस खुद को निंदा करता रहे, खुद को बस गाली देता रहे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वो किसका पास है, वो सब तो ईश्वर का पास है, वो तो सब कुछ जानता है, वो तो सब। तो लेकिन मैं फिर भटक गया, तो राइटर फिर भी भटक चुके हैं। आखिर राइटर कहाँ थे कि मनुष्य का मतलब क्या है, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक बॉडी है, मनुष्य का डिज़ायर्स क्या है, क्या मनुष्य को कोई कंट्रोल कर रहा है, क्या मनुष्य हायर बिंग्स के नीचे है और लोअर बिंग्स से ज़्यादा ऊपर है? ये सब के बारे में वो एनालिसिस करते हुए आकर के फाइनली वो भटक चुके हैं। तो प्रिय पाठक, एक सामान्य व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया इसी प्रकार का होता है। जब जब हमारे पास एक मुख्य विषय होता है तो हमारा दिमाग में चित्र जुड़े होते हैं। हमारे माइंड के अंदर ढेर सारा पिक्चर है जो कि रिलेटेड है, यानी एक सब्जेक्ट हम सोचने के लिए लेंगे तो उस सब्जेक्ट से जुड़ा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और कोई इमेज हमारे मन में आ जाएगा और हम उसके बारे में सोचने लगेंगे। फिर उसके बारे में सोचते सोचते क्या होगा, उसके बारे में सोचते सोचते हम फिर कोई रिलेटेड इमेज आ जाएगा और उसके बारे में सोचेंगे। इस तरह सोचते सोचते हम कहीं खो करके चले जाएंगे, मतलब लेकिन मेन सब्जेक्ट के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होगा। तो राइटर कहते हैं, एक सामान्य व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया इसी प्रकार का होता है। जब जब हमारे पास एक मुख्य विषय होता है तो हमारे दिमाग में चित्र जुड़े होते हैं जो धीरे धीरे मन को पकड़ लेते हैं, और उसके पहले कि हम उसे महसूस करते हैं, आखिरी तस्वीर जो हम समाप्त करते हैं और पहली तस्वीर जो हमने शुरू की थी, उससे कोई संबंध नहीं होता है। नो एनी रिलेशंस बिटवीन आवर फर्स्ट थॉट एंड आवर लास्ट थॉट। पहली थॉट और लास्ट थॉट के अंदर कोई रिश्ता नहीं होता है। लेकिन वो कहाँ से आ गया भाई? मैं तो आपको लगेगा कि मैं तो सोचता भी नहीं था, लेकिन वो कहाँ से आ गया? मैं तो कुछ और के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये फिर से कोई अलग थॉट कहाँ से आ गया? ये कैसे आता है? हम जानबूझकर करते हैं फिर ऑटोमेटिक होता है? हम जानबूझकर नहीं करते हैं इसको, ये आदत पड़ चुका है, ये माइंड की नेचर है भटकना। और ये आदत पड़ चुका है और हम भटकते हैं और हमको लगता है ये सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। हाँ, भटक गया तो क्या बात है, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। भटकना गलत तो होता है ना, क्योंकि एक विचार जो कि 5 मिनट में उसका कंक्लूजन निकल सकता है, वो 5 साल लग जाते हैं आदमी को निकालने के लिए, तब भी निकल नहीं पाता है, क्योंकि वो ड्रिफ्ट होता ही रहता है। कोई परेशानियाँ होता है कोई आदमी का, तो क्या करता है, वो जा करके बेड में लेट जाता है और सोचता रहता है, यार क्या हुआ, ये सब बेकार हुआ, ये सब गलत हुआ, सब नहीं होना चाहिए था। तो ये सोचते सोचते वो सो जाता है। फिर उसे मेन थॉट की कोई परवाह नहीं होता है कि मैं क्या सोच रहा था, क्या उसका कोई कंक्लूजन निकला। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्णमूर्ति भटक जाते हैं। आखिर कृष्णमूर्ति भटकते नहीं है। जब हम कोई भी क्वेश्चन उनको पूछते हैं ना, तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाँ या ना में जवाब देंगे। ये अगर मैं पूछूंगा कि क्या भगवान होते हैं, तो जवाब आना चाहिए हाँ या ना। लेकिन कृष्णमूर्ति हाँ या ना को, येस और नो को यकीन नहीं करते हैं। आखिर एक क्वेश्चन का जवाब जो है उनका पास एक लंबी समरी था। लेकिन मैं जब उनका
कृष्णमूर्ति का किताब पढ़ता था, मैंने देखा कि मतलब वो जो कुछ भी बोल रहे थे उनका सारे सेंटेंस मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड था, लेकिन वो समझने के लिए हमको समझदारी चाहिए। बिना समझदारी हम समझ नहीं सकते उनको। मैं कृष्णमूर्ति को इतना अच्छे से भी समझ नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था उनका एक सेंटेंस में लाखों मीनिंग भरा होता है। ऐसा लगता था कि थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया, मतलब एक पेज पढ़ लिया, ऐसा लगता था कि मैं बहुत कुछ पढ़ लिया। और मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता था। मैं एक पेज पढ़ता था तो उसको मन में चलता रहता था कि क्या कृष्णमूर्ति ने बोला। आखिर कृष्णमूर्ति भटकते नहीं है। कृष्णमूर्ति का हर सेंटेंस मेन सब्जेक्ट से मतलब रिलेटेड होता है। चित्र बनाना और चित्रों का जुड़ाव हमारा मन का सर्वोच्च गुण है। सौभाग्य से भटकने की ये आदत पूरी दिमाग की गुणवत्ता नहीं है, बल्कि केवल एक छोटे भाग की आदत है। आइए इसलिए पहले मन को प्रशिक्षित करने के लिए उचित तरीकों का अध्ययन करें, ताकि इसके विभिन्न भागों के इकाइयों को अलग किया जा सके। इस प्रकार हम एकाग्रता, अंतर्दृष्टि, पहचान और उच्च चरणों के उच्च पहलुओं पर आते हैं। एक सामान्य इंसान सोचता है कि ध्यान केंद्रित करना आसान है, तो ये हमारा ब्लेसिंग है। हमको ये मतलब लकी मानना चाहिए कि हमारा माइंड का सारे पोर्शन, मतलब पूरी की पूरी माइंड हमारा ड्रिफ्ट नहीं होता है, बल्कि एक छोटा सा पोर्शन ड्रिफ्ट होता है। हमारा देश में भ्रष्टाचार होता है। क्यों होता है? क्योंकि कुछ क्रिमिनल जैसा बुरे इंसान होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी देश भ्रष्टाचार से ख़त्म हो चुका है। नहीं, देश अभी तक चल रहा है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं ना। देश में अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, ऐसा ही कि हमारा ब्रेन माइंड के अंदर सारे की सारे पोर्शन ड्रिफ्ट नहीं होता है। कुछ पोर्शन ही ड्रिफ्ट होता है। कुछ अच्छा पोर्शन भी होता है जो ड्रिफ्ट नहीं होता है। और आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि ऐसे कुछ पोर्शन होता है कि वो ड्रिफ्ट नहीं होता है? तो गौतम बुद्ध, जय कृष्णमूर्ति, वो तो ड्रिफ्ट नहीं होते थे। उनका कंसंट्रेशन पावर, उनका एकाग्रता बहुत ही अच्छा था। वो कैसे था? तो फिर इसलिए होता है। तो इसलिए एक प्रैक्टिस दिया गया है कि कैसे ये भटकाव को रोका जा सकता है। इसलिए आइए इसे लगभग 15 मिनट या 30 मिनट के लिए हमारे मुख्य विषय के रूप में गंभीर सोच के लिए, और फिर मन के भटकाव को लिखें, फिर अगला अध्याय पढ़ें। तो सेकेंड चैप्टर पढ़ने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। एक प्रैक्टिस है, छोटा सा प्रैक्टिस। आपको एक बार ट्राई करना पड़ेगा, ज़्यादा बार ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। एक बार ट्राई करो, अगर अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो आगे समझो। फिर जब समझ में आएगा तभी करना, ज़बरदस्ती मत करना। तो ये प्रैक्टिस है कि आप कोई भी एक थॉट को आपको लेना पड़ेगा। कोई भी थॉट ले सकते हैं, और उस थॉट के बारे में सोचना कि अगर कोई भटकाव आ रहा है, कोई ड्रिफ्ट आ रहा है, वो ड्रिफ्ट को लिखना है। आपको कहाँ से लिखना है? एक नोट में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।